नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डब्लू सिंह आप लोग के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाइल्स, जिसको हम लोग बवासीर भी बोलते हैं। बवासीर क्या होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, कैसे होता है और इसका क्या होम्योपैथिक उपचार है। साथियों, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगा कि बवासीर को जड़ से ठीक करने का क्या उपाय है। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि पाइल्स को जानने के लिए कि पाइल्स होता कहाँ है, हम लोग को बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है एक, उसको थोड़ा सा समझना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग फूड लेते हैं, भोजन को करते हैं, माउथ कैविटी से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए हम लोग का स्टोमक में फूड जाता है। वहाँ पर डाइजेशन होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को, पोषक तत्वों को हमारे आंत, छोटी आंत के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बड़ी आंत के द्वारा होते हुए हम लोग को स्टूल को मतलब मलाशय में उसको कलेक्ट किया जाता है मल के रूप में, और टाइम टू टाइम उसको एनस के द्वारा मल त्याग के रूप में, मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। इस सिस्टम को साथियों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो साथियों, बता दें आपको कि पाइल्स हम लोग का होता कहाँ है। पाइल्स हम लोग का एनल एरिया में होता है, एनस में। इसको मल द्वार बोलते हैं। मल द्वार में रेक्टम, मलाशय, रेक्टम और मल द्वार, एनस, दोनों के दीवालों में जो वेन्स है, जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। वेन्स में स्वेलिंग हो जाता है, उसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं साथियों। तो स्वेलिंग ऑन द रेक्टल वेन इज कॉल्ड पाइल्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का ब्रांच है रेक्टल वेन। रेक्टल वेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, उसी को हम लोग साथियों पाइल्स बोलते हैं। साथियों, पाइल्स में कभी कभी ज़्यादा को पाइल्स बड़ा होकर के वो बाहर भी पोस्टिट्यूट हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, मल द्वार से बाहर हो जाता है। ज़्यादा तेज जोर से पैखाना करते समय, बैठते समय, ज़्यादा प्रेशर देते समय देखा गया है कि पाइल्स बाहर भी आ जाता है। साथियों, पाइल्स जनरली हम लोगों का पेनलेस होता है, दर्द कम होता है, लेकिन किसी किसी केस में दर्द बहुत ज़्यादा होता है साथियों, पेनफुल भी होता है। कब पेनफुल होता है साथियों? जब हम लोग का स्टूल बहुत हार्ड होगा, लार्ज होगा, बहुत कड़ा होगा, गोल गोल गोटी के जैसा निकलेगा स्टूल, पैखाना बहुत जोर से करना पड़ेगा, प्रेशर दे करके करना पड़ेगा। उस स्थिति में साथियों देखा जाएगा कि हम लोग के जो वेन्स है, जो स्वेलिंग हुआ है, उसके ऊपर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होकर के वो क्रैक हो जाएगा और ब्लीडिंग भी होने लगेगा, और फट करके पेन भी होने लगेगा, ब्लीडिंग भी होने लगेगा। इसको ही साथियों हम लोग पाइल्स बोलते हैं। साथियों, एक कन्फ्यूजन आता है पाइल्स और फिशर, एनल फिशर। जो एनल फिशर होता है साथियों, क्रैक हो जाता है एनल म्यूकोसा में, जो सराउंडिंग है मल का द्वार, वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, उसको साथियों हम लोग एनल फिशर्स बोलते हैं। क्रैकिंग ऑन द सराउंडिंग एनल म्यूकोसा इज कॉल्ड फिशर। फिशर और पाइल्स में आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए साथियों। पाइल्स में बहुत ही कम लोगों में पेन होता है, लेकिन फिशर्स में बहुत पेन होता है। ज़्यादा स्टूल हार्ड हो गया, पैखाना बहुत कड़ा हो गया, बहुत लेन की तरह निकल रहा है पैखाना, गोटियों की तरह बहुत कड़ा कड़ा निकल रहा है, बहुत प्रेशर देने पर होता है। उस स्थिति में साथियों क्या होगा कि मल द्वार हम लोग का फट जाएगा। उसको साथियों हम लोग पाइल्स कभी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग फिशर्स बोलेंगे। फिशर्स में जलन भी होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिशर्स यूजुअली पेनफुल होता है, लेकिन पाइल्स पेनलेस होता है। ऑब्स्टिनेट केस में देखा गया है कि पाइल्स भी पेनफुल होता है। जब पाइल्स बाहर आ जाए और बहुत ज़्यादा कब्ज बना रहे, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होगा उस पर, और फ्रिक्शन से क्रैक करके ब्लीडिंग भी होगा और पेन भी होगा साथियों, बता दें कि पाइल्स किन लोगों में ज़्यादा होता है और पाइल्स का कारण क्या है। तो आइए साथियों जानते हैं। पाइल्स का सबसे महत्वपूर्ण कारण और कॉज है साथियों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जिसको कब्ज बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में, कब्ज का बना रहना, बहुत दिनों से कब्ज बना है किसी को। कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पाइल्स। एक सिंगल कॉज है साथियों कॉन्स्टिपेशन, जिसको कि मतलब पाइल्स को क्रिएट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से लोगों में देखा गया है कि पैखाना 2-3 दिन गया नहीं, कब्ज बना हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ, लैट्रिन थोड़ा होता है फिर नहीं होता है। इस स्थिति में साथियों वहाँ पर सराउंडिंग एरिया में, एनस के सराउंडिंग एरिया में बहुत प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और वहाँ का वेन फूल जाता है, इस और पाइल्स क्रिएट हो जाता है साथियों बताएंगे कि गरिष्ठ मसालेदार भोजन करना भी बहुत एक कॉमनेस्ट कॉज है, जो कि कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे पाइल्स भी वहाँ पर हो जाएगा। तो गरिष्ठ मसालेदार भोजन
और एल्कोहल जो लोग लेते हैं उन लोगों में भी देखा गया है पाइल्स का शिकायत पाया गया है। आइए साथियों, हम बताते हैं आपको कि पाइल्स को और बवासीर को क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। जी साथियों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर दवा है। वो पहली दवा है साथियों सल्फर 30। सल्फर 30 कब लेंगे साथियों? जब हम लोग का एनल एरिया में बिल्कुल फट जाए, क्रैक हो जाए और कॉन्स्टिपेशन बना रहे, बहुत कब्ज बना रहे और पैखाना करने पर, लैट्रिन करने पर उसको बहुत प्रेशर देना पड़ता हो और बहुत जलन होती हो, बहुत जलन होती हो और वहाँ पर बहुत पेन होता हो, वहाँ बर्निंग कंडीशन बना हो, वहाँ पर आग जैसा, मिर्ची जैसा लग रही हो आपके नस एरिया में, उस कंडीशन में साथियों हम लोग सल्फर 30 दो बूंद करके 3 बार देंगे। किसी भी तरह का पाइल्स बिल्कुल आराम हो जाएगा साथियों। इस दवा को 1 से 2 माह सेवन करने से किसी भी प्रकार का बवासीर या पाइल्स जड़ से चला जाएगा साथियों। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जो साथियों नक्सवूम 30। नक्सवूम 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके 3 बार लेंगे। नक्सवूम 30 कब लेंगे साथियों? आपको बता दें कि नक्सवूम 30 उस समय लेंगे साथियों जब हम लोग बाहरी चीज़, फैटी फूड खाते हैं, बहुत गरिष्ठ मसालेदार भोजन खाते हैं, बहुत रिच मीट खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, गरिष्ठ मसालेदार खूब भोजन कर रहे हैं और हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, हमको नींद बहुत कम आता है, चिड़चिड़ापन माइंड रह रहा है, इरिटेबल माइंड रह रहा है। उस स्थिति में साथियों हम लोग नक्सवूम 30 का 2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे। किसी भी प्रकार का पाइल्स या बवासीर ठीक हो जाएगा साथियों। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है साथियों एस्कुलस हीप 30 पोटेंसी। एस्कुलस हीप 30 या 200 भी पोटेंसी ले सकते हैं साथियों। 30 लीजिएगा तो 2 बूंद करके 3 बार, 200 लीजिएगा तो 2 बूंद करके सुबह शाम साथियों। एस्कुलस हीप कब ले साथियों? आइए जानते हैं कि एस्कुलस हीप का क्या लक्षण है। एस्कुलस हीप साधारणतः ब्लाइंड पाइल्स में हम लोग देखते हैं साथियों कि बादी बवासीर जब देखा जाता है कि ब्लीडिंग नहीं होता है लेकिन वहाँ पर चुभन, कुछ गड़ रहा हो, मल द्वार में कुछ गड़ रहा है, एनस में कुछ हमको लग रहा है कि चुभन जैसी महसूस हो रही है। और कमर में इसका प्रमुख लक्षण क्या है साथियों? एक्सप्लोसिव कब यूज करेंगे? जब इसके साथ साथ कमर में बैकएक रहे, कमर दर्द बहुत हो, बहुत तेज कमर दर्द हो, जैसे लगेगा कि कमर टूट जाएगा, कमर में पेन हो रहा है और उसके साथ पाइल्स हो तो एस्कुलसिव 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके 3 बार लीजिए। किसी भी तरह का पाइल्स आपका ठीक हो जाएगा साथियों। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा साथियों वो है कोलोनसोनिया कैंडेंसिस। 30 पोटेंसी में भी अवेलेबल है, 200 पोटेंसी में भी अवेलेबल है साथियों। 30 लीजिएगा तो 2 बूंद करके 3 बार, 200 लीजिएगा 2 बूंद करके इसको सुबह शाम। 200 बेसिकली मैं प्रैक्टिस किया हूँ अपने क्लिनिक में। 200 बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है कोलोनसोनिया 200। इसको कब लेंगे साथियों? देखा गया है कि जब पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत हो और पैखाना आपका मल 2-3 दिन से आप पैखाना ही नहीं गए हैं, बिल्कुल लैट्रिन ही नहीं गए हैं, बाथरूम ही नहीं गए हैं, उस स्थिति में साथियों आपका कब्जियत 2-3 दिन से बना हुआ है, आपने 2-3 दिन तक कोई पैखाना ही नहीं किया। इसके बाद देखा गया है कि ब्लीडिंग होने लगे और दर्द होने लगे और पाइल्स आपका बाहर आ जाए, निकल करके बाहर आ जाए और स्वेलिंग हो जाए। एक ये ज़्यादा केस देखा गया है साथियों गर्भवती महिलाओं में, जो लोग बच्चा होने के बाद प्रेशर इफेक्ट के कारण पोर्टल सिस्टम पर इफेक्ट आता है। प्रेशर इफेक्ट, बच्चा जैसे जैसे इनलार्ज करता है, पेट इनलार्ज करता है तो पोर्टल वेन पर प्रेशर बनता है, उस वजह से पोर्टल वेन के प्रेशर से रेक्टल वेन में, एनल वाल में जो वेन्स है वो स्वेलिंग हो जाता है। उस कंडीशन में भी साथियों देखा गया है कि डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी के टाइम में बहुत सी महिलाओं को पाइल्स हो जाता है। ये कॉमन है साथियों, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन देखने को पाया जाता है। इस स्थिति में साथियों कोलोनसोनिया 200 मेडिसिन 2 बूंद करके 3 बार लेने से आपका किसी भी प्रकार का पाइल्स ठीक हो जाएगा साथियों। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है साथियों हम लोग का पाइल्स ड्रॉप, जो कि एक पेटेंट मेडिसिन है साथियों। इसको हम लोग 20-20 बूंद करके आधा कप पानी में 3 बार लेंगे। किसी भी तरह का पाइल्स और बवासीर साथियों आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।